नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक पूर्णिमा की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, 4 चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। वे एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते सुना। वो औरतें कार्तिक माह के व्रत फल और नियम की चर्चा कर रही थी। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वो भी दोनों चिड़ियाओं के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़िया सो रही हैं। उसे लगा ये तो खिचड़ी खाकर सो गई हैं। उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमारी फिर बोली मैं इस हथिनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा हथिनी को ले आओ, पर हथिनी उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथिनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई तो हथिनी खड़ी हो गई। यह देख कर वो राजकुमार जो राजकुमारी को विदा कराने आया था बोला तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तुम कौन हो? राजकुमारी ने उसे राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फलस्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमार और राजकुमारी को वैकुंठ का वास दिया, इस कहानी को सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। जय कार्तिक महाराज की। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधि कथाएं को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का